प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 पद्य का दूसरा लेसन यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा का अर्थ समझ लें। सूक्ति का अर्थ होता है शुद्ध अनुक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का मतलब सुंदर, उक्ति माने कथन, अतः सूक्ति का अर्थ करेंगे सुंदर कथन। और सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत का पर्याय है सुधा, अतः अर्थ करेंगे सूक्तियों का अमृत। पहला श्लोक देखें। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मातपि सुभाषितम। भाषासु भाषाओं में, मुख्य मधुरा मधुर भाषा, गिर्वाण भारती दिव्या स्वर्ग के देवताओं की वाणी। गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर भाषा, स्वर्ग के देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। तस्मात् अपि काव्यम मधुरम, तस्मात् उससे, अपि माने भी, उससे भी, मधुरम मधुर, काव्यम काव्य है। और तस्मात् अपि और उससे भी, मधुरम मधुर, सुभाषितम सूक्ति होती है या सूक्ति है। पूरे का अर्थ देखें। भाषाओं में मुख्य मधुर भाषा, स्वर्ग के देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। उससे मधुर काव्य होता है और उस काव्य से भी मधुर सूक्ति होती है। दूसरा श्लोक देखें। पृथिव्याम तृणरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, और सुभाषितम सूक्ति। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सूक्ति। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। मूढ़ै मूर्खों ने, पाषाण खंडेषु, पाषाण मने पत्थर के, खंडेषु मने टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न नाम, विद्यते कहा है या रत्न कहा है। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा है। पूरे का अर्थ देखें। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सूक्ति। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा है। तीसरा श्लोक देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। करें धीमताम बुद्धिमानों का, कालह समय, काव्य शास्त्र विनोदेन माने काव्य शास्त्र के, विनोदेन का अर्थ है अध्ययन करने के, मनोरंजन से, गच्छति जाता अर्थ होता है, लेकिन यहाँ बीतता अर्थ होगा, बीतता है, अतः अर्थ करेंगे बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के, मनोरंजन से बीतता है, जबकि मूर्खाणाम मूर्खों का, कालह समय, व्यसनेन जुआ शराब आदि बुराइयों से, निद्रया सोने से, वा अथवा कलहेन झगड़ा करने से, गच्छति बीतता है। पूरे का अर्थ देखें। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के, मनोरंजन से बीतता है, जबकि मूर्खों का समय जुआ शराब आदि बुराइयों से, सोने से अथवा झगड़ा करने से बीतता है। चौथा श्लोक देखें। श्लोक तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारः लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। कह रहे हैं कोई भी कविता अथवा श्लोक याति वही सुशोभित होता है। कोई भी कविता अथवा श्लोक वही सुशोभित होता है, यत्र जहाँ, साधव मने सज्जन, तिष्ठन्ति मने रहते हैं,
जहाँ सज्जन रहते हैं किंतु असाधव जहाँ दुष्ट तिष्ठन्ति रहते हैं तत्र वहाँ लकार लुप्यते ने श्लोक के लकार ल अक्षर का लुप्यते लोप हो जाता है, किंतु जहाँ दुष्ट रहते हैं वहाँ श्लोक के ल अक्षर का लोप हो जाता है, अर्थात श्लोक शोक में बदल जाता है। पूरे का अर्थ देखें, कोई भी कविता अथवा श्लोक वहीं सुशोभित होता है जहाँ सज्जन रहते हैं, किंतु जहाँ दुष्ट रहते हैं वहाँ श्लोक के ल अक्षर का लोप हो जाता है, अर्थात श्लोक शोक का रूप धारण कर लेता है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।